यस, देखिए अगला जो काम आ रहा है अपना, अगली एक्सरसाइज का, वो है वर्धमान और ह्रासमान फलन। लेकिन उसको सीखने से पहले एक असमीकाओं के गुणधर्म हमें देखने हैं। पहले की पुरानी बुक में तो असमीकाओं वाला चैप्टर था 11th में, एक बार फिर वापस मैं सिखा दूँ इसको। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन के जो चिन्ह होते हैं जिन संबंधों में, जिन उनको बोलते हैं असमीकाएं। कुछ सामान्य गुणधर्म, जैसे a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो, है ना। तो उसमें a का मान भी धनात्मक होगा और b का मान भी धनात्मक होगा। एक स्थिति तो ये है कि दोनों धन संख्याएं गुणा होकर पॉजिटिव धनात्मक ही बनेगी, या फिर a और b दोनों ही ऋणात्मक होंगे, यानी a भी छोटा होगा 0 से और b भी छोटा होगा 0 से, ठीक है ना। अगर इनका गुणनफल 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है, दो संख्याओं का गुणा 0 से छोटा यानी ऋणात्मक होने का मतलब एक संख्या इनमें से ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, यानी एक 0 से छोटी है, एक 0 से बड़ी। तो पहली स्थिति, अगर a 0 से बड़ा है तो b 0 से छोटा होगा, या फिर a 0 से छोटा है तो b 0 से बड़ा होगा। तीसरी बात, a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का जो व्यंजक होता है ये हमेशा ही धनात्मक होता है, क्योंकि a और b के मान कुछ भी आप रख दो, अंदर जोड़ने घटाने पर माइनस की संख्या बचे चाहे प्लस की वर्ग करते ही तो वो प्लस का ही होता है। तो धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। हाँ, अगर भारी माइनस का चिन्ह लग रहा है तो फिर वो जरूर ऋणात्मक हो गई, तो वो लेस देन 0 है ना। असमीका के दोनों पक्षों में अगर समान संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, धनात्मक संख्या का गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो बड़ा पक्ष बड़ा ही बना रहता है, छोटा पक्ष छोटा ही बना रहता है। यानी हम समीकरण में जो सामान्य पक्षांतरण करते हैं वो पक्षांतरण नियम इसमें चलते हैं असमीका में। लेकिन एक जगह ध्यान रखना है, अगर माइनस चिन्ह का गुणा या भाग करोगे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो असमीका का चिन्ह पलट जाता है। यानी ग्रेटर का चिन्ह होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। बाकी के सारे नियम वो समीकरण की तरह से ही होते हैं, है ना। धनात्मक संख्या का गुणा भाग करोगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल ऋणात्मक चिन्ह का या संख्या का गुणा या भाग करने से असमीका का चिन्ह पलट जाता है ना। जैसे 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको हल करना है तो 2x ग्रेटर देन 1 को उधर लेके पक्षांतरित करके, तो x ग्रेटर देन 1/2, तो x का जो मान है 1/2 से बड़ा है। तो ये 9th में 11th में हमने अंतराल पढ़े थे, है ना, विवृत अंतराल, संवृत अंतराल, 1/2 से अनंत तक, है ना, जिसमें ये शामिल नहीं है। अब जैसे ये है -5x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 9, इसको हल करना है तो 2x को इधर लाओगे, 3 को उधर ले जाओगे, तो 2x माइनस का हो गया, 3 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गए -7x ग्रेटर देन 6। अब है वो बात, अब जैसे -7 को उधर बटे में जाना है, अब चिन्ह पर पलट जाएगा, ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, -6/7, ठीक है ना। तो हल हुआ -6/7 से लेके माइनस अनंत तक का, है ना, माइनस अनंत से लेके -6/7 विवृत अंतराल, क्योंकि इसमें लेस देन का ही चिन्ह है। अगर साथ में इक्वल का भी चिन्ह होता है तो फिर वो उसकी तरफ समृत अंतराल लग जाता है। ये अपन ने 11th क्लास में अंतराल पढ़े थे, उसमें आई थी ये बात, है ना, ठीक है ना। एक जैसे ये 15x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल, अब इसमें इक्वल का भी साइन, 7x प्लस 5, तो पक्षांतरण करके 7x को इधर लाएं, 11 को उधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये बचा आपका 15 में से 7 गए 8, और ये उधर 5 प्लस 11 16, है ना। तो 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 16/8 2, तो x का मान 2 से बड़ा या बराबर अप टू अनंत तक, तो 2 से अनंत, 2 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, समृत अंतराल और ये विवृत अंतराल, है ना। अब बात करते हैं हम बहुपदी और परिमेय बीजीय असमीकाओं को हल करना।
यदि कोई fx और gx बहुपदीय फलन हो तो fx ग्रेटर देन इक्वल 0 या fx लेस देन इक्वल टू 0, gx ग्रेटर देन 0, gx लेस देन इक्वल, या fx अपॉन gx ग्रेटर देन इक्वल 0, fx अपॉन gx लेस देन इक्वल 0, ये कहलाता है परिमेय बीजीय असमीकाएं कहते हैं। इनको हल करने का जो नियम है उसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि fx और gx अंश और हर के रूप में है जैसे ये, या केवल अंश ही अंश में है ना, जो भी हो इनके रेखिक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इन सभी गुणनखंडों में x धनात्मक रहना चाहिए। इसीलिए गुणनखंड करने से पहले आपको उस बहुपद में x की घटती घातों में क्रम में लिख लेना चाहिए और सबसे बड़ी घात वाले पद को धनात्मक बना लेना चाहिए, माइनस कॉमन लेना है ना, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक गुणनखंड के संगत x के मान, उनको कहते हैं क्रांतिक बिंदु, अर्थात क्रांतिक बिंदु प्राप्त करते हैं और इन मानों को संख्या रेखा पर प्रकट किया जाता है, जिसमें दाईं ओर प्लस अनंत और बाईं ओर माइनस अनंत लिख देते हैं। और फिर एकांतर रूप से, जैसे सपोज करो a और b वो क्रांतिक बिंदु आए, इधर धनात्मक प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, एकांतर रूप से आपको प्लस अनंत की तरफ से चलते हुए प्लस माइनस प्लस ऐसे चिन्ह लगाने हैं। अब जैसे सपोज करो ये गुणनखंड आए थे x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्रांतिक बिंदु a और b आए, उन्हीं को हमने व्यक्त किया है ना। उसके बाद आपको अगर असमीका का चिन्ह ग्रेटर का है तो आपका जो हल होगा वो होगा प्लस वाले भागों में, है ना, प्लस वाले अंतरालों में हल होंगे। जबकि अगर fx अपॉन gx लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो प्लस वाले भागों के साथ समृत अंतराल आएगा, उसमें विवृत अंतराल आएगा, केवल ग्रेटर होगा, है ना। जैसे x एलिमेंट ऑफ माइनस अनंत से a यूनियन b अनंत, b से अनंत, या x एलिमेंट माइनस अनंत से a समृत अंतराल यूनियन समृत अंतराल b से अनंत। इसी प्रकार अगर fx अपॉन gx लेस देन का चिन्ह होने पर माइनस वाले भाग विवृत अंतराल हल होंगे, लेस देन के साथ अगर इक्वल भी चिन्ह होगा तो फिर समृत अंतराल होंगे, है ना, समृत अंतराल आएगा, है ना, x एलिमेंट ऑफ ए बी या x एलिमेंट ऑफ ए बी। तो मैं उदाहरण लेकर इसको समझाता हूँ आपको। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हल करना है हमें, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर 6 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने से 5 आए, 3 दूनी 6, ये गुणनखंड कर दिए इसके। इनको 0 के बराबर रख कर मान निकालोगे क्रांतिक बिंदु तो 2 और 3 ये आए, है ना। तो असमीकाओं का इसमें ये प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, ये 2 और ये 3, और प्लस अनंत की तरफ से प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये भाग बना, मतलब ये अंतराल है प्लस अंतराल, ये अंतराल है माइनस का, ये है प्लस का, है ना। तो क्रांतिक बिंदु आए थे 2 3। अब असमीका का चिन्ह देखो, ग्रेटर का चिन्ह है, ग्रेटर का चिन्ह इसलिए हल प्लस वाले अंतरालों में विद्यमान है, ग्रेटर के साथ इक्वल नहीं लगा हुआ इसलिए विवृत अंतराल आएंगे। तो एक तो अंतराल हुआ माइनस अनंत से 2, x एलिमेंट ऑफ माइनस अनंत से 2 यूनियन 3 से अनंत, इनके बीच की आप कोई भी संख्या रख के देख सकते हो, ये संतुष्ट हो जाएगी असमीका आपकी, है ना। जैसे सपोज माइनस अनंत से 2 के बीच की संख्या रखते हो आप, कुछ भी, जैसे 1 रखते हो, है ना, 1 रखो, इसमें 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, और 5 एकम 5 माइनस 5, तो 2 ग्रेटर देन है 0 से, माइनस का 1 रख लो, माइनस का 1 रखोगे,
माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 एकम 5 प्लस का हो जाएगा, 6 भी प्लस का है, सारे जुड़ के 0 से बड़ी संख्या है, संतुष्ट करेगी, है ना। 2 से 3 के बीच का कोई भी मान होगा वो संतुष्ट नहीं करेगा इसको। फिर 3 के बाद वाले मान संतुष्ट करेंगे, 3 से अनंत वाले मान भी इसको संतुष्ट कर जाएंगे। जैसे 4 रखा आपने, 4 का स्क्वायर 16, 4 पंजे 20, 16 और 6 22 माइनस 20, तो वही 2 ग्रेटर देन है 0 से। 2 से 3 के बीच का जैसे 0.5 रखते हो आप, तो ये 0.25 हो जाएगा, ये माइनस का 2.5 हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का 6, ठीक है ना। सॉरी, 2 और 3 के बीच का मान, जैसे आपका 2 और 3 के बीच आ रहा है 1 आ रहा है, जैसे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 2.5 आ रहा है, जैसे 2.5 रख के देखो, 2.5 रखोगे इसमें 6.25 माइनस 5 इंटू 2.5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 12.5 और प्लस 6, तो प्लस के आ रहे हैं 12.25 और माइनस के 12.5, तो ये माइनस का बचेगा, ये संतुष्ट नहीं करेगी, है ना। ये इस तरह से ये आपका आंसर है ना। और देखिए, जैसे x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो एक तो गुणनखंड पहले से ही हो रहा है, इसके भी गुणनखंड 6 दूनी 12 के, इसे गुणनखंड की घटाने से 1 आए, 4 तिया 12, ये गुणनखंड हो गए अपने, है ना। तो इससे 3 क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, और एक माइनस का 2 आ रहा है ना। ये 3 आए आपके क्रांतिक बिंदु, -2, 1, 3/2, है ना। और ये संख्या रेखा ली हमने, प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, ये माइनस का 2, फिर 1, फिर 3/2, है ना भाई। -2 सबसे छोटा है, फिर 1 उससे बड़ा है, 3/2 उससे भी बड़ा है। अब एकांतर रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्योंकि असमीका के साथ चिन्ह चल रहा था लेस देन एंड इक्वल्स टू, इसलिए इसका हल विद्यमान है माइनस भागों, माइनस अंतरालों। तो एक माइनस का अंतराल तो माइनस अनंत से -2, दूसरा माइनस का अंतराल 1 से 3/2, ये 2 अंतराल आए, है ना। तो माइनस अनंत की तरफ कभी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता, है ना, अनंत और माइनस अनंत की तरफ। माइनस अनंत से -2 बड़ा ब्रैकेट, यूनियन 1 से 3/2, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि ये संख्या तो आपकी 3/2 है ना। और 15 - 2x - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्रम से जमाएं, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15, माइनस कॉमन लेके इसको धनात्मक बनाओ, ये माइनस कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और माइनस को उधर छोड़ोगे तो अभी नियम पढ़ा है हमने, माइनस का इधर से उधर गुणा या भाग करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, है ना। तो लेस का ग्रेटर हो जाएगा, तो ये लेस चिन्ह था, ये ग्रेटर चिन्ह हो गया। अब इसके गुणनखंड कर लिए, 15 के से गुणनखंड की घटाने से 2 आए, 5 3 15, है ना। तो ये गुणनखंड हुए x - 3 x + 5 बराबर 0। इनसे क्रांतिक बिंदु निकालोगे, x बराबर 3 और -5 और 3, ये -5, ये 3 प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, एकांतर रूप से प्लस माइनस प्लस ये लगाया। अब क्योंकि हमने असमिका का अपना जो चिन्ह था गुणनखंड करने के बाद वो था ग्रेटर का, इसलिए प्लस भागों में इसका हल विद्यमान है। तो प्लस भाग में आ रहा है, एक तो माइनस अनंत से -5, इक्वल का साइन भी है साथ में, इसलिए 5 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, संवृत अंतराल, यूनियन 3 से अनंत, 3 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, अनंत की तरफ का भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता, छोटा ब्रैकेट, है ना। तो ये आपका हल आ गया इसका। एक उदाहरण, -6 - 5x - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, फिर इनको क्रम से जमाया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओगे भाग में, तो ये ग्रेटर का लेस हो जाएगा,
6 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने से 5 आए, 3 दूनी 6, ये हो गए आपके गुणनखंड। तो इनसे क्रांतिक बिंदु आ रहा है और असमिका का चिन्ह लेस हो गया है ना, ध्यान रखना। -2 और -3 और -2 ये हल आया है, ठीक है। तो ये तो क्रांतिक बिंदु थे आपके। -3 -2 ये संख्या रेखा पर ले लिए, -3 -2 अनंत माइनस अनंत और वही एकांतर रूप से प्लस माइनस प्लस। असमिका का चिन्ह क्योंकि लेस था इसलिए हल माइनस के अंतराल में है, तो एक ही आ रहा है माइनस का अंतराल, -3 से -2 और लेस देन के साथ इक्वल का चिन्ह नहीं है इसलिए छोटा विवृत अंतराल है ना, ये एक्स एलिमेंट हो, ठीक है ना। और देखिए x² - 3x - 18 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हल करना है ना। तो इसमें अंश में जो बहुपद है उसके गुणनखंड कर ले। 18 कैसे कि घटाने से 3 आए, 6 3 18। हर में तो एक घाती गुणनखंड ही है, ये गुणनखंड कर लिए। अब टोटल 3 गुणनखंड है अपने पास, x + 3, इससे आएगा x बराबर -3, इससे आएगा 6, इससे आएगा -1। तो 3 क्रांतिक बिंदु आए, -3 -1 और माइनस प्लस का 6, है ना। तो ये संख्या रेखा, ये प्लस अनंत माइनस अनंत, ये माइनस का 3 माइनस का 1, ये 6 और एकांतर रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब क्योंकि असमिका का चिन्ह है अपना ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू भी है, तो प्लस चिन्ह भागों में हल है इसका, है ना। तो प्लस का भाग आ रहा है, एक तो -3 से -1 और एक 6 से अनंत, -3 से -1 बड़ा ब्रैकेट यूनियन 6 से अनंत, ठीक है। हाँ यस, एक अगला उदाहरण है x² + 2x - 3 अपॉन x² - 7x + 12 लेस देन इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो गुणनखंड करें, अंश में भी गुणनखंड करें, हर में भी। 3 एकम 3 के ऐसे कि घटाने से 2, यही हो रहे 3 एकम 3। 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने से 7 आए, 4 3 12, तो ये हमने गुणनखंड कर दिए। x - 1 x + 3 अपॉन x - 3 x - 4, तो 4 गुणनखंड है, 4 क्रांतिक बिंदु आएंगे। x बराबर 1 आएगा, -3 आएगा, इससे +3 आएगा, +4 आएगा, है ना। तो -3 1 3 4, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत संख्या रेखा, इसमें -3 सबसे छोटा, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, सबसे बड़ा 4, एकांतर रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्योंकि असमिका का चिन्ह है लेस देन इक्वल, इसलिए प्लस माइनस वाले भाग संवृत अंतराल के साथ इसका हल होगा। -3 से 1 यूनियन 3 से 4, ये इसका हल है, ठीक है। अब फिर अगला जो काम है वो रैखिक गुणनखंडों की घात का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताऊंगा, कि यदि ये जो रैखिक गुणनखंड आते हैं अपने, इनकी घात भी है, होल पावर भी है, वो पावर अगर विषम है तो बाईं ओर से दाईं ओर जो चलते हैं ना अपन प्लस माइनस चिन्ह लगाने, तो उसमें अगले अंतराल में चिन्ह बदल जाता है अगर विषम पावर रहती है। जबकि समघात होने पर उस अंक से, उसका जो क्रांतिक बिंदु होता है उससे गुजरने पर अगले भाग में चिन्ह नहीं बदलता, वही चिन्ह रिपीट होता है दोबारा। इसका अर्थ क्या है, जैसे ये है, सपोज करो x - 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्रांतिक बिंदु इसमें 2 आ रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये तो रैखिक गुणनखंड ही है, उनकी होल पावर है वो तो, है ना। तो क्रांतिक बिंदु हुए आपके 1 और 3, ये संख्या रेखा, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, ये 1 ये 3, है ना। अब असमिका का चिन्ह ग्रेटर है, अतः प्लस भागों में हल है। अच्छा साइन लगाएं, पहले तो साइन देखें, प्लस से स्टार्ट किया, है ना। 3 वाले x माइनस जिससे क्रांतिक बिंदु 3 आया था उसकी होल पावर देखो कितनी है, 2, सम पावर है, इसलिए वही साइन रिपीट हो जाएगा, प्लस साइन ही दोबारा रिपीट होगी, है ना।
अगला क्रांतिक बिंदु 1 आ रहा है जो इससे निकला था, है ना। इस पे पावर देखो कितनी है, विषम पावर है, इसलिए अगले उसमें साइन चेंज हो जाएगा। अभी तक अपने जितने उदाहरण देखे उसमें सब एक घात वाले होल पावर वाले गुणनखंड थे, इसलिए हम एकांतर रूप से वो चिन्ह बदलते जा रहे थे, क्योंकि सभी क्रांतिक बिंदुओं की एक एक पावर थी, है ना, इसलिए वो साइन चेंज हो गया। तो अपना हल प्लस भागों में है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो प्लस भाग 1 से 3 और 3 से अनंत, 1 से 3 यूनियन 3 से अनंत, या आप डायरेक्ट 1 से अनंत भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ छूट ही नहीं रहा। इसका अंतिम बिंदु 3 आ रहा है, इसका प्रारंभिक बिंदु 3 आ रहा है, तो 1 से अनंत पूरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये और देखिए जैसे ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 5 की होल पावर 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं 2 और 5। दो और 5 है ना, ये 2 और ये 5, ये अनंत, ये माइनस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस। पहला क्रांतिक बिंदु 5 आ रहा है जिसके गुणनखंड पे होल पावर है विषम, इसलिए बदल जाएगा चिन्ह माइनस। अगला क्रांतिक बिंदु 2 है जो इस वाले गुणनखंड से आएगा, इसकी होल पावर चेक करो, होल स्क्वायर है, तो यही साइन रिपीट हो जाएगा वापस जो चल रहा है। और क्योंकि लेस देन के चिन्ह है इसलिए माइनस भागों में इसका हल विद्यमान है, तो माइनस का भाग आ रहा है आपका माइनस अनंत से 5 तक का ही आ जाएगा पूरा, या आप यूँ भी लिख सकते हो माइनस अनंत से 2 यूनियन 2 से 5, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखना, और अभी नियम बताऊंगा त्रिकोणमितीय असीमिकाओं के लिए भी नियम बताऊंगा, अभी यहीं तक रहने दें, है ना, फिर कर लेते हैं, ठीक है।